अस्सलाम वालेकुम। आई एम महमूद ख़ादरी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ख़ादरी ऑनलाइन क्लासेस। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम क्लास 9 का चैप्टर लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स ये मालूम करने की कोशिश करेंगे कि ये होता क्या है, टू वेरिएबल्स का इक्वेशन और इसे पहचानने का तरीक़ा, इसके क्या रूल्स होते हैं, क्या कंडीशंस होते हैं। इसी के साथ साथ इन लीनियर इक्वेशंस को किस तरह से सॉल्व किया जाता है, वो तमाम बातें हम इस लेसन में मालूम करेंगे। तो चलिए बग़ैर वक्त ज़ाय किए कि हम हमारे डायरेक्ट टॉपिक पर आते हैं। तो यहाँ पर क्लास 9 का ये टॉपिक है लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। वेरिएबल्स यानी अल्फ़ाबेट्स A to Z जो इक्वेशंस में आते हैं। अब यहाँ पर लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स की कंडीशन ये है कि इसमें जो भी वेरिएबल्स आएंगे तो उनका पावर, उनका इंडेक्स सिर्फ़ और सिर्फ 1 रहना। ये है जनरल फॉर्म ऑफ दिस लीनियर इक्वेशन ax प्लस बी वाई प्लस सी इज़ इक्वल टू ज़ीरो। ax प्लस बी वाई प्लस सी इज़ इक्वल टू ज़ीरो। यहाँ पर a, b और c जो है ये रियल नंबर्स होते हैं, लेकिन a और b ये एट ए टाइम ज़ीरो नहीं होते। चलिए अब यहाँ पर कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। अब यहाँ पर देखिए 4m प्लस 3n इज़ इक्वल टू 12। अब यहाँ पर फर्स्ट जो वेरिएबल है m, उसका पावर, उसका इंडेक्स है 1। सेकंड वेरिएबल का भी इंडेक्स 1 है। इस तरह से ये है लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। सेकंड एग्जांपल x प्लस 2y इज़ इक्वल टू 5। यहाँ पर भी x का पावर 1 है, y का भी पावर 1 है। इस तरह से ये भी लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। नेक्स्ट 3x माइनस 7y इज़ इक्वल टू 2। यहाँ पर भी पावर जो है 1 है। इस तरह से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये तीनों एग्जांपल्स जो है लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स की है। नेक्स्ट 3x स्क्वायर माइनस 7y इज़ इक्वल टू 13। अब यहाँ पर जो फर्स्ट वेरिएबल दिया हुआ है ये इसका पावर, इसका इंडेक्स जो है 2 है। जब हमारी जो मेन बेसिक कंडीशन है वो ये है कि हर वेरिएबल का पावर इंडेक्स जो है 1 रहना। अब यहाँ पर वो बेसिक कंडीशन पे नहीं उतर रहा, इस वजह से ये लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स नहीं होगी। नेक्स्ट 4/x प्लस 5/y इज इक्वल टू 4। अब यहाँ पर भी एक बेसिक रूल अप्लाई किया जाए तो यहाँ पर जो x है उसका पावर है -1 और y है उसका भी पावर है -1। तो बेसिकली ये जो है लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स में नहीं आएगा। अलबत्ता इसकी वैल्यू फिक्स करके जब इसे सॉल्व किया जाए तो इसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में, लेकिन फ़िलहाल इसे हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स नहीं कहेंगे। नेक्स्ट 4xy माइनस 5y माइनस 8 इज़ इक्वल टू 0। अब यहाँ पर जो y है उसका पावर तो 1 है, लेकिन जो फर्स्ट टर्म है यहाँ पर उसमें दो वेरिएबल दिए हुए x और y, तो इसका पावर 1 है, इसका पावर 1 है, यानी फर्स्ट टर्म का पावर हो जाता 2। इस तरह से ये भी बेसिकली लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स में नहीं बैठते। तो याद रखिए लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स के लिए बेसिक रूल ये है कि हर वेरिएबल का पावर इंडेक्स 1 रहना चाहिए, तभी जाकर हम उसे लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स कह सकते हैं या साइमल्टेनियस इक्वेशंस भी कह सकते हैं। तो चलिए इसके ताल्लुक़ से कुछ एग्जांपल्स, कुछ जो है क्वेश्चन देखेंगे और हम जो है लीनियर इक्वेशंस का किस तरह से जो है सॉल्यूशन मालूम कर सकते वो यहाँ पर सीखेंगे। फर्स्ट एग्जांपल है x प्लस वाई इज़ इक्वल टू 14, 2x माइनस 5y इज़ इक्वल टू 1।
अब यहाँ पर हम इस एग्ज़ाम्पल को सब्स्टिट्यूशन मेथड के थ्रू अप्लाई करेंगे। सब्स्टिट्यूशन मेथड होता क्या है, हम दो दिए हुए इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले उनमें से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू मालूम करते हैं, फिर उस एक वेरिएबल की वैल्यू को उन दोनों में से किसी एक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करके दूसरी वेरिएबल की वैल्यू मालूम करते हैं। तो चलिए देखेंगे। अब यहाँ पर देखिए, ये क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू कर रहे हैं तो सबसे पहले इस तरह से लिख देंगे x + y = 4, ये है हमारी इक्वेशन फर्स्ट, और 2x - 5y = 1, ये है हमारी इक्वेशन सेकंड। अब यहाँ पर देखा जाए तो दोनों इक्वेशन में किसी भी वेरिएबल का कोफिशिएंट सेम नज़र नहीं आ रहा। x का भी यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर 2 है, y का यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर y का है -5। इस तरह से आप जो है किसी एक वेरिएबल का कोफिशिएंट सेम करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर अब यहाँ पर ये जो है y और इसका y, यहाँ पर पावर जो है अपोजिट है, पावर अपोजिट है। तो इस तरह से हम इस इक्वेशंस को प्लस करके इसे सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले इन दोनों वेरिएबल का कोफिशिएंट सेम रहना चाहिए। अब यहाँ पर भी 5 लाने के लिए हम जो है इक्वेशन फर्स्ट को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो चलिए, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 5, इक्वेशन 1 को 5 से मल्टीप्लाई करने पर अब पूरे इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x हो जाएगा 5x प्लस y हो जाएगा 5y = 4 हो जाएगा 20। इस तरह से नई जो इक्वेशन मिलेगी वो कहलाएंगी थर्ड इक्वेशन। अब ये फर्स्ट इक्वेशन थर्ड इक्वेशन में कन्वर्ट हो गई, तो आप जो है फर्स्ट इक्वेशन को छोड़ देंगे, सेकंड और थर्ड को अप्लाई करेंगे। अब यहाँ पर देखिए, अब जो है इन दोनों में y वेरिएबल का कोफिशिएंट सेम है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर भी 5 है, और ऑपरेशन अलग अलग है, अपोजिट है, तो इन दोनों का हम एडिशन करके किसी एक को एलिमिनेट करेंगे। तो यहाँ पर एडिंग इक्वेशंस सेकंड एंड थर्ड, चलो किसी को भी किसी में मिला है तो आंसर तो वही आने वाला है। तो चलिए, 2x - 5y = 1, 5x + 5y = 20। इस तरह से इन दोनों इक्वेशन का हम एडिशन कर रहे हैं। अब एडिशन करते वक्त जो है जो अपोजिट साइंस वाले कोफिशिएंट है वो एलिमिनेट हो जाते, कट हो जाते। इस तरह से यहाँ पर आ जाएगा 7x = 21, देयरफॉर x = 21/7, यानी x की वैल्यू मिल जाएंगी 7 × 7, 7 × 3 = 21, 3। अब यहाँ पर हमें एक वेरिएबल की वैल्यू मालूम हो गई। अब इस वेरिएबल की वैल्यू हम किसी भी इक्वेशन में रखेंगे, चाहे फर्स्ट में रखो, सेकंड में रखो या फिर थर्ड में रखो, तो ऑटोमेटिकली हमें सेकंड वेरिएबल की वैल्यू मालूम हो जाएगी। Substituting x = 3 इन इक्वेशन, कौन से इक्वेशन में रखेंगे? फर्स्ट में, सेकंड में और थर्ड में, किसी में भी रखो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, हम फर्स्ट में रख देंगे। अब यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन है x + y = 4। अब यहाँ पर x की वैल्यू रखना है 3, तो 3 + y = 4, y = 4, और ये 3 आके इधर माइनस हो जाएगा। तो इस तरह से y की वैल्यू आ गई 1। तो यहाँ पर फर्स्ट वेरिएबल की वैल्यू मालूम होगी 3, सेकंड वेरिएबल की वैल्यू मालूम होगी 1। इस तरह से 3, 1 is the solution of the
साइमल्टेनियस इक्वेशंस। तो इस तरह से बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। हमें यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मेथड समझना है कि किस तरह से आप सब्स्टिट्यूशन मेथड के थ्रू साइमल्टेनियस इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते। तो यहाँ पर एक एग्जांपल के थ्रू मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। इसी के साथ साथ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स को पहचानने का मेथड ये भी आपको एक्सप्लेन कर दिया है। लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स का सबसे बेसिक मेथड ये है, बेसिक रूल ये है कि आप जो है उसके पावर को देखेंगे। अगर से दोनों भी वेरिएबल्स का पावर 1 है और फर्स्ट और सेकंड वेरिएबल एट ए टाइम 0 नहीं है, तो आप जो है ये कह सकते हैं कि वो लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स है। इस तरह से यहाँ पर ये टॉपिक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स ये जो है 9th क्लास का टॉपिक है, ये यहाँ पर कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा ये समझाने का मेथड जो है समझ में आया होगा। मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स तक शेयर कीजिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।